हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिलवार। आज मैं और एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करूँगा अपना ईपीएफ यानी यूएन अकाउंट से पूरा पैसा कैसे विड्रॉ करें। तो विड्रॉ करने का 2-3 तरीका है। मैं आगे एक वीडियो बनाया था कि यूएन पोर्टल का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में आके यूएन और पासवर्ड से लॉगिन करके पीएफ क्लेम कर सकता है। आज मैं बता रहा हूँ कि आप ईमांग ऐप से पूरा पैसा कैसे विड्रॉ करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखकर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आप सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद उसका सर्च बार में लिखना है यूमांग लिख के सर्च करने के बाद मेरा मोबाइल में इंस्टॉल है तो ओपन लिखा हुआ आ रहा है। आपका मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा ही एक पेज आपके सामने आएगा। मेरा वो पेज के ऊपर में ईपीएफओ लिखा हुआ है। आप जब ओपन करेगा तो आपके सामने ऐसा ईपीएफओ नहीं आएगा। आप नीचे में ऑल सर्विस जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके उसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे ईपीएफओ लिखा हुआ है। या तो ऊपर में सर्च करने का ऑप्शन देख रहा है, उसमें ईपीएफओ लिख के सर्च कर लेना है। जैसा ही सर्च करोगे तो आपके सामने ईपीएफओ का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो आ जाएगा, उसमें क्लिक कर देना है। इसके बाद देखने को मिल रहा है एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस और साइट में देख रहा है लॉगिन। जैसा ही आप लॉगिन पे क्लिक करेगा उसमें देखने को मिलेगा एंटर यूएन टू कंटिन्यू। उसमें आपका यूएन नंबर लिख लेना है। यूएन नंबर लिखने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी लिख लेना है। ओटीपी लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखने को मिल रहा है रिक्वेस्ट फॉर एडवांस कोविड-19 फ्रॉम 10C स्कीम सर्टिफिकेट, व्यू पासबुक, रेस क्लेम, ट्रैक क्लेम, यूएन एक्टिवेशन, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप पूरा पैसा विड्रॉ करना है तो रेस क्लेम जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसमें देखने को मिल रहा है यूएन नंबर, आपका पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, वो जगह खाली है, वो जगह में आपका बैंक अकाउंट नंबर लिख लेना है और वेरीफाई कर लेना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसमें आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड और सब कुछ लिख लेना है। वो सब कुछ लिखने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखने को मिल रहा है फॉर्म 19 फाइनल सेटलमेंट ऑफ पीएफ आफ्टर ए वेटिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ। मतलब आप काम चुनने का 2 महीने के बाद आप पीएफ 19 फॉर्म से क्लेम कर सकता है। इसके बाद 10C में सेम ऐसा है, विड्रॉल बेनिफिट और स्कीम सर्टिफिकेट फॉर रिटेनिंग द पेंशन फंड मेंबरशिप। मतलब आप पेंशन का पैसा भी अगर 6 महीना से ज़्यादा आप कंपनी में काम किया है तो पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकता है, या तो स्कीम सर्टिफिकेट भी ले सकता है। ऐसा ही आप स्कीम सर्टिफिकेट लेते लेते आपका 10 साल पूरा हो जाएगा कोई कंपनी में काम करके, तो 10 साल के बाद आप पेंशन का पैसा, मंथली पेंशन भी अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद नीचे में आई वांट टू अप्लाई फॉर क्लेम टाइप, उसमें सिलेक्ट जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके फ्रॉम 19 और 10 देखने को मिलेगा। तो उसमें एक गलती मत करना, कभी कभी कोई क्लेम करने का टाइम फ्रॉम 10C जो है वह पहले फिलअप कर देता है। तो फ्रॉम 10C पहले फिलअप करेगा और बाद में 19 फिलअप करेगा तो आपका पैसा फंस जाएगा, वो नहीं आएगा या तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप फ्रॉम 19 जो है उसमें भी क्लिक कर देना है। जैसा ही आप फ्रॉम 19 सिलेक्ट करेगा उसमें देखने को मिल रहा है यूजर हैविंग लेस देन 5 years ऑफ सर्विस एंड विड्रॉल अमाउंट इज मोर देन 50,000 नीड टू सबमिट फ्रॉम 15G, एज लेस देन 60 years, फ्रॉम 50 में एज ग्रेटर देन 60 years। मतलब उसमें लिखा हुआ है आप 5 साल से कम कोई कंपनी में काम किया है और आप फ्रॉम 19 से पूरा पैसा विड्रॉ कर रहा है और आपका पीएफ में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस है तो आप 15G बोल के एक फॉर्म है वो लिख के अपलोड करना पड़ेगा। आपका उम्र अगर 60 साल से कम हो, अगर 60 साल से ज़्यादा है और फ्रॉम 19 से पूरा पैसा विड्रॉ कर रहा है तो आपको 15 एज फॉर्म जो है वो लिख के अपलोड करना पड़ेगा। तो उसको ओके कर देना है। तो दोस्तों, और एक बात याद रखना है, आपका पीएफ अकाउंट में आपका यूएन नंबर में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं हुआ तो पहले डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन करना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं होगा तो फ्रॉम 19 और 10C नहीं आएगा, ओनली 31 फॉर्म एडवांस पैसा विड्रॉ करने जो फॉर्म है 31 वो फॉर्म आएगा। और डेट ऑफ एग्जिट को कैसे मेंशन करना है मैं अलग एक वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लेना है। तो फ्रॉम 19 सिलेक्ट करने के बाद उसमें नोट लिखा हुआ आया है चेक इमेज शुड बी क्लियर एंड हैव नॉन स्ट्राइकिंग
ऑन बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड ऑन चेक लेफ्ट, मतलब आप बैंक अकाउंट का या चेकबुक का एक फोटो अपलोड करना है। चेकबुक का फोटो अपलोड करेगा तो उसमें आपका नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर वो क्लियर होना चाहिए। जैसे ही बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करेगा तो उसमें आपका नाम और IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर वो भी क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद क्लिक टू अपलोड जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टेक फोटो चूज फ्रॉम गैलरी से वो फोटो अपलोड करना है और वो फोटो 100 KB से 500 KB के अंदर होना चाहिए। और वो फोटो 100 KB से 500 KB कैसे बनाना है मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना है। अगर आपका अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म टाइप जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके 15G फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक अपलोड नीचे में जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। इसके बाद नीचे में एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, वो बॉक्स में टिक मार्क लगा देना है। लगाने के बाद गेट आधार OTP जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP चला जाएगा, वो OTP लिख लेना है। OTP लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप सबमिट में क्लिक करेगा तो ऐसे ही सक्सेस देखने को मिल रहा है। इसके बाद नीचे में योर क्लेम हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ट्रैक ID उसमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो आपका मोबाइल में PDF डाउनलोड हो जाएगा। वो PDF किसी को शेयर भी कर सकता है और साथ साथ ही पता लग जाएगा उसमें कोई गलती हुआ है कि नहीं, वो भी चेक कर सकता है। इसके बाद बैक करना पड़ेगा और बैक करके उसके बाद फिर रेज क्लेम जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद एंटर UN टू कंटिन्यू उसमें आपका UN नंबर लिख लेना है। और लिखने के बाद पहले जैसा किया था गेट OTP उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप OTP लिख के सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर ऐसा ही आप देखने को मिल रहा है बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अकाउंट नंबर लिख के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसमें आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड वो सब कुछ लिख लेना है। वो सब कुछ लिखने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पहले मैं 19 फॉर्म से अप्लाई किया था, वो 19 फॉर्म से आप एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर जितना बैलेंस है वो विड्रॉ कर सकता है। इसके बाद वो पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए 10C फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है। तो फ्रॉम 10C सिलेक्ट करने के बाद क्लिक टू अपलोड जो है उसमें आपका बैंक अकाउंट का फोटो या चेकबुक का फोटो लगा देना है। वो फोटो 100 KB से 500 KB के अंदर होना चाहिए। वो फोटो 100 KB से 500 KB के अंदर कैसे बनाना है वो मैं अलग एक वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना है। तो चलिए क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके मैं एक फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद छोटा सा एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, उसमें क्लिक करके गेट आधार OTP जो ऑप्शन है उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो OTP सेंड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा, वहाँ से आप OTP लिख लेना है। वो OTP लिख के सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेगा तो सक्सेस देखने को मिल रहा है। मैं जो UN नंबर से किया था उसमें देखने को मिल रहा है एलिजिबिलिटी एक्सपेंशन टोटल सर्विस लेस देन 6 मंथ, मतलब मैं जो UN नंबर से अप्लाई किया था उसमें 6 महीना से कम है, इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ। क्लोज कर देता हूँ। आपका 6 महीना से ज़्यादा है तो 10C फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकता है। आप सब सही सलामत रहे। और मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखकर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।